Assalamualaikum everyone. I hope you are doing well. Welcome to EL Zone. In today's lecture, we are discuss about the biography of Western Hugh Jordan. इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब हम आज की वीडियो में कवर करेंगे. Before discussing his life in detail, let me share some first important exam points about him. Let's discuss his biography in detail. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके इंट्रोडक्शन पर आ जाते हैं. W.H. जॉर्डन का फुल नेम वेस्टर्न ह्यू जॉर्डन था. उनकी पैदाइश 21 फरवरी 1907 को यॉर्क इंग्लैंड में हुई और उनकी डेथ 29 सितंबर 1973 को वियना ऑस्ट्रिया में हुई. वो 20th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट पोइट में से एक थे, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी जो थी वो सिर्फ पोइट्री तक लिमिटेड नहीं थी. वो पोइट भी थे, प्ले राइट भी थे, क्रिटिक, ट्रांसलेटर और एडिटर भी थे. मीन्स डैट कि वो एसेस भी लिखते थे, ड्रामास भी लिखते थे, दूसरे राइटर्स के वर्क्स का एनालिसिस भी करते थे, बुक्स का ट्रांसलेशन भी करते थे और बुक्स को पब्लिश होने से पहले एडिट भी करते थे. उनकी पोइट्री का मेन फोकस सिर्फ लव पर नहीं था, बल्कि लव, पॉलिटिक्स, रिलीजन, फिलोसफी, मोरालिटी और ह्यूमन नेचर जैसे इम्पोर्टेंट थीम पर भी था. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी कंट्री में वॉर हो और लोग जो है वो फेयर का फेस कर रहे हैं तो ऑर्डन उस सिचुएशन को अपनी पोइट्री के थ्रू एक्सप्लेन करते थे. इसी वजह से उनकी पोइट्री रियलिस्टिक और मीनिंगफुल मानी जाती है. देन हमारे पास आ जाता है अर्ली लाइफ एंड फैमिली बैकग्राउंड. ऑर्डन एक एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए. उनके फादर डॉक्टर जॉर्ज ऑगस्टस ऑर्डन एक फिजिशियन थे. उन्होंने ऑर्डन को साइंटिफिक थिंकिंग और लॉजिकल अप्रोच सिखाई. उनका मतलब ये था कि हर बात को रीज़न और एविडेंस के साथ समझाना बेहतर होता है. उनकी मदर एक नर्स थी. उन्होंने ऑर्डन को मॉरल वैल्यूज़, काइंडनेस और रिलीजियस बिलीफ सिखाया. बचपन से ही ऑर्डन को रीडिंग, साइंस, म्यूज़िक और जियोग्राफी बहुत पसंद थी. स्टार्ट में तो उनका करियर गोल जो था वो इंजीनियर बनने का था, लेकिन बाद में उनका इंटरेस्ट चेंज हो गया. उनका इंटरेस्ट लिटरेचर में पैदा हो गया. वो अपना करियर इसमें बनाना चाहते थे. देन हमारे पास आ जाता है एजुकेशन. ऑर्डन ने अपनी अर्ली एजुकेशन एस.टी. एडमंड स्कूल्स और ग्रेशम स्कूल से हासिल की. यही उन्होंने अपनी पहली बार मॉडर्न पोइट्री को डिस्कवर किया और उनका इंटरेस्ट लिटरेचर में और स्ट्रॉन्ग हो गया. बाद में उन्होंने क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन की. स्टार्ट में वो साइंस पढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें फील हुआ कि उनका जो रियल इंटरेस्ट है वो इंग्लिश लिटरेचर में है, इसलिए उन्होंने अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया. ऑक्सफोर्ड में उनकी दोस्ती स्टीफन स्पेंडर, सिसिल डे लेविस और लॉइस से हुई. ये सब मिलकर पोइट्री और लिटरेचर पर डिस्कस करते थे और बाद में इन्हें ऑर्डन ग्रुप कहा गया. देन हमारे पास आ जाते हैं बिगनिंग ऑफ लिटरेरी करियर. ऑर्डन ने अपना करियर यूनिवर्सिटी के दिनों में ही स्टार्ट कर दिया था. उनकी पहली पोइट्री बुक पॉइंट्स 1930 पब्लिश हुई और इसी बुक ने उन्हें अपनी जनरेशन का फेमस यंग पोइट बना दिया. उनकी अर्ली पोइट्री का फोकस फिलोसफी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पॉलिटिकल अनरेस्ट और सोशल इनजस्टिस पर था. वो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करते थे, बल्कि उनकी रीजंस और इफ़ेक्ट भी एक्सप्लेन करते थे. उनकी राइटिंग की सबसे ख़ास बात ये थी कि वो इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ को इमोशनल एक्सप्रेशन के साथ कंबाइन भी करते थे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पोइट गरीबी की प्रॉब्लम्स को फैक्ट के साथ लोगों के इमोशंस भी दिखाकर लिखे तो रीडर को प्रॉब्लम्स की डीपनेस समझने में आसानी हो जाती है. एंड हमारे पास आ जाता है पॉलिटिकल व्यूज़ एंड मूव टू अमेरिका. 1930s के दौरान यूरोप में बहुत से पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रहे थे. इन इवेंट्स ने ऑर्डन की पोइट्री को बहुत इन्फ्लुएंस किया. उनका बिलीफ ये था कि लिटरेचर का पर्पस सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट भी करना है. इसलिए उन्होंने पॉलिटिक्स और सोशल इश्यूज़ पर बहुत लिखा. 1939 में वो यूनाइटेड स्टेट चले गए और 1946 में अमेरिकन सिटीज़न बन गए. अमेरिका जाने के बाद उनकी पोइट्री का फोकस पॉलिटिक्स से चेंज होकर फेथ, मोरालिटी और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आ गया. फॉर एग्ज़ाम्पल,
जैसे किसी इंसान की लाइफ एक्सपीरियंस बदल जाए तो उसकी सोच भी बदल जाती है, वैसे ही ओडन की राइटिंग भी वक्त के साथ चेंज हो गई। देन हमारे पास आ जाता है रिलीजियस बिलीफ्स एंड पर्सनल लाइफ। अपनी लाइफ के लेटेस्ट ईयर्स में ओडन दोबारा क्रिश्चियनिटी की तरफ आ गए। उसके बाद उनकी पोइट्री में फेथ, फॉरगिवनेस, होप, लव, गॉड और ह्यूमैनिटी के रिलेशनशिप जैसे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा नज़र आने लगे। वो एक सिंपल और इंटेलेक्चुअल लाइफ गुजारते थे, उनको ज़्यादा शो ऑफ करना पसंद नहीं था। उनकी लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप अमेरिकन पोइट चेस्टर कलमान के साथ थी। दोनों ने मिलकर लिटरेरी प्रोजेक्ट पर भी काम किया। देन हमारे पास आ जाता है लिटरेरी स्टाइल एंड मेजर थीम्स। ओडन का जो स्टाइल था वो बहुत यूनिक था, क्योंकि उन्होंने ट्रेडिशनल पोइट्री फॉर्म्स को मॉडर्न आइडियाज़ के साथ कंबाइन किया था। उनकी लैंग्वेज सिंपल थी लेकिन मीनिंग बहुत डीप होते थे। वो सिंबलिज्म, आयरनी, स्टायर, इमेजरी और फिलोसफिकल आइडियाज़ का यूज़ करते थे। उनकी पोइट्री के मेजर थीम्स लव, वार, पॉलिटिक्स, रिलीजन, फेयर, जस्टिस, टाइम, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइफ का पर्पस होते थे। देन हमारे पास आ जाता है मेजर वर्क्स। ओडन ने अपनी लाइफ में बहुत सी फेमस बुक्स और पोइम्स लिखी। इन बुक्स में उन्होंने डिफरेंट सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस इश्यूज़ को डिस्कस किया। देन हमारे पास आ जाता है अवार्ड्स, डेट एंड लेगेसी। ओडन की आउटस्टैंडिंग पोइट्री की वजह से उन्हें 1948 में पुलिट्ज़र प्राइज़ फॉर पोइट्री मिला, जो दुनिया के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड्स में से एक है। 29 सितंबर 1973 को वियना में हार्ट फेलियर की वजह से उनकी डेथ हो गई। आज भी W.H. ओडन को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉडर्न पोएट्स माना जाता है। उनकी पोइट्री दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है और स्टूडेंट्स और राइटर्स के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।